हैं, मतलब हम इनवाइट कर रहे हैं आने वाली और प्रॉब्लम्स को भी। तो इसके लिए यही है कि जैसे ही हमारी ये प्रॉब्लम शुरू होती है, हम तभी अवेयर हो जाएं और इस प्रॉब्लम को हम नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक डीजनरेशन प्रोसेस है जिसको कि हम स्लो कर सकते हैं, रोक सकते हैं कुछ लेवल तक। और उसके लिए हमारी बॉडी में जिस चीज जिसकी कमी हो रही है, उस कमी को अगर हम दूर कर देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम जो है ओवर हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने ले रही हूँ कि हमें जॉइंट में कार्टिलेज खत्म हो गया, और कार्टिलेज अगर दोबारा से बन जाए तो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो आज मैं आपके सामने ओके लाइफ केयर के पास एक पूरी रेंज है जो कि हमारी जॉइंट है तो सही रखने में हमें मदद करती है। और मैं एक एक करके ही आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट जो मेरा सबसे फेवरेट है वो है हमारा ऑर्थोमेगा। ऑर्थोमेगा जैसा नाम है वैसे इसका काम है। ऑर्थो मीन बोन और मेगा मीन समथिंग वेरी बिग, तो ये बहुत बड़ा काम करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे इसमें है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन जो है, जो मैंने आपको बताया कि समय के साथ कार्टिलेज घिस जाती है, तो ग्लूकोसामाइन जो है कार्टिलेज को फिर से रीजेनरेट कर देता है। और साथ में अगर 5% भी कार्टिलेज रह जाती है तो ये इसको दोबारा से बना देता है। दूसरा इसमें है कोलेजन पेप्टाइड, जो कि टेंडेंस और लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि समय के साथ टेंडेंस और लिगामेंट्स भी क्या होते हैं कि वीक पड़ जाते हैं। साथ में ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बनाए रखता है। तो और तीसरा इसमें है कैल्शियम विद डीप सी। कैल्शियम जो है बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, समय के साथ कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। D3 जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। और साथ में इसमें है हमारा ओमेगा फ्लैक्स। ओमेगा 369 है। ओमेगा को जो है एक एसेंशियल फैटी एसिड है, और ये हमारी बॉडी में बहुत इसकी जरूरत है, लेकिन ये बनता नहीं है। ये हमें फूड से लेना पड़ता है, और हमारी फूड में भी ओमेगा बहुत कम है। तो हमें जो है ये बाहर से ही लेना पड़ता है। तो जो इसमें जो ओमेगा डाला गया है वो, जो मैंने आपको बताया था कि साइनोवियल फ्लूइड, ये उसको बनाने में हेल्प करता है। तो एक तो हमारी ग्लूकोसामिन से कार्टिलेज बन गई, ओमेगा से हमारी फ्लूइड बन गया, कैल्शियम की बोन्स में कमी जो कि वो खत्म हो गई, कोलेजन पेप्टाइड से हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिल गई। तो जो सारी प्रॉब्लम जो रिस्पॉन्सिबल थी आपके जॉइंट की प्रॉब्लम के लिए, वो सारी दूर होने पर हम फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन ऑर्थो मेगा के लिए मैं आपको एक चीज कहूंगी कि जैसे आपका जो क्या कहते हैं कार्टिलेज है, कार्टिलेज को घिसने में सालों लगे हैं, तो कार्टिलेज को बनने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो इस प्रोडक्ट को दे एकदम से लेते ही आपको इफेक्ट नहीं आएगा। उसके लिए आपको कम से कम इस प्रोडक्ट को 6 महीने लेना पड़ेगा। 1 महीने में आपको इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। इफेक्ट इसका 100% है। मैं ये प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को दे चुकी हूँ, और उसके साथ साथ मतलब ऐसा एक भी पर्सन मुझे नहीं मिला है जिसने मुझे कहा हो कि मुझे इससे फायदा नहीं हुआ है। लोगों के नी के ऑपरेशन और रिप्लेसमेंट तक रुके हैं। उसके बाद हमारे पास ओके लाइफ केयर में एक प्रोडक्ट है जॉइंट जिम। ये जो जॉइंट में आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपकी स्टिफनेस हो जाती है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, उन सब चीजों को ये बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक करता है। साथ में ये डीमिनरलाइजेशन करता है। डीमिनरलाइजेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी को अगर किसी मिनरल की जरूरत होती है तो वो हमारे बोन से ले लेता है। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे बोन्स जो है वो वीक पड़ने लगती है। और इसको रोकने के लिए ये जॉइंट जिम बहुत बेहतरीन काम करता है। जो लोग जिम करते हैं उनकी बॉडी से भी मिनरल्स बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं, तो उनको उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तीसरा हमारे पास जो के लाइफ केयर में जॉइंट्स के लिए जो प्रोडक्ट है वो है और ओमेगा फ्लेक्स। ओमेगा फ्लेक्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फ्लेक्स
ओमेगा फ्लैक्स जो है वो हमारी जॉइंट्स के लिए की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, मूवमेंट्स के लिए और इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए इन सब में बहुत बेहतरीन काम करता है। और उसके अलावा फ्लैक्स जो है वो हमारे सारे बॉडी सिस्टम में काम करता है। मतलब वो चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, आपका स्किन का हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, हार्ट का हो, हर एक में ओमेगा फ्लैक्स ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वेलनेस का, जो कि हमें अपने सही होने पर और ना सही होने पर दोनों टाइम ही लेना बहुत जरूरी है। तो ओमेगा फ्लैक्स भी हमारे जोड़ों के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। उसके बाद हमारे पास ओके लाइफ केयर है गुगुल। ये जो है हमारा चरक आयु का प्रोडक्ट है और ये भी हमारे जोड़ों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए उनके मूवमेंट में बहुत बेहतरीन काम करता है। और उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए मैं एक चीज कहूंगी कि कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में 30 की एज तक तो एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो हमें कैल्शियम जो है बाहर से लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का उसके साथ होना बहुत जरूरी है। और ओके लाइफ के जो कैल्शियम है उसमें बी ऑलरेडी साथ में मिला हुआ है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का बहुत आसानी से हो जाता है। कैल्शियम की डोसेज के लिए मैं आपको एक बात कहूंगी कि कैल्शियम जो है वो हमारी जो बोन्स हैं उसमें कैल्शियम के साथ फास्फोरस होता है। और जब हम कैल्शियम का सप्लीमेंट लेते हैं और हमने 2 महीने लिया तो उसके बाद हमें कैल्शियम लेना बंद कर देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि कैल्शियम जो है वो फास्फोरस के साथ उसका बैलेंस होना चाहिए। अगर बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, फास्फोरस कम होगा, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए 2 महीने के बाद हमें कम से कम 1 महीने के लिए कैल्शियम का इंटेक बंद कर देना चाहिए, जिससे कि बॉडी में ऑटोमेटिक कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस हो जाए। उसके अलावा हमारे पास ओके लाइफ केयर में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है हमारा यूरिक एसिड। हमारी जो किडनी है वो हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकालती है, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में। लेकिन अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यूरिक एसिड जो है किडनी में स्टोर होने लगता है और यूरिक एसिड किडनी को डैमेज करने लगता है। और इसके अलावा यूरिक एसिड बॉडी के किसी भी पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है, चाहे वो जॉइंट्स हो या कोई और अदर पार्ट हो, जहां पर भी ये इकट्ठा होता है वहां पर ही ये बॉडी को, आपके जॉइंट्स को, किडनी को, सबको डैमेज करता है। तो ओके लाइफ केयर का जो यूरिक एसिड है वो जो है आपके यूरिक एसिड से होने वाले डैमेज को कंट्रोल करता है, किडनी की रक्षा करता है और साथ में जॉइंट्स की भी रक्षा करता है। साथ में मैं ये कहूंगी कि यूरिक एसिड के एक ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि एक चेन रिएक्शन है, चेन वाला प्रोडक्ट है। अगर हम इसकी चेन को ब्रेक कर देते हैं तो यूरिक एसिड के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अपनी डाइट से भी यूरिक एसिड के इफेक्ट को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। जैसे ये हम स्किम्ड मिल्क है, आपका ओट्स वगैरह हम खाते हैं। और उसके अलावा एक प्रोडक्ट है एप्पल सिडार विनेगर, विनेगर की एक फॉर्म है, इसको हम लेते हैं तो वो भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा हम बहुत अपने फ्रूट जूसेस, फ्रूट और वेजिटेबल्स, और इसके अलावा जो लोग लेट खाना खाते हैं, रात में बहुत देर से खाना खाते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर है, बीपी है, उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड को बहुत कुछ हम कंट्रोल अपनी डाइट को चेंज करके भी कर सकते हैं। और साथ में हम ओके लाइफ केयर का यूरिक एसिड लेंगे तो वो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं तो हमें उसको एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमने उसके सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। मतलब कि हमें फूड में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, फूड में हमें, अगर हम जॉइंट हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं
तो जॉइंट्स हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, तो हमें जो है फूड में भी हमें नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनना होगा, अल्कोहल का कंजम्पशन कम कम करना होगा और उसके अलावा हमें टाइम से भोजन खाना होगा, हेल्दी डाइट लेनी होगी और उसके साथ-साथ हमें एक्सरसाइज पर भी बहुत ध्यान देना है। जब जॉइंट पेन लोगों को शुरू होता है, तो वो सबसे पहले जो काम करते हैं, वो ये करते हैं कि वो मूवमेंट कम कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ऐसा करने से जो जॉइंट्स हैं वो हमारी और मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और स्टिफ होने के बाद फिर हम ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा कि हम जो है मूवमेंट कर पाएँगे। तो और हेल्दी रहने के लिए मूवमेंट रहना रखना बहुत ज़रूरी है और तो एक्सरसाइज़ ये नहीं है कि ऐसी एक्सरसाइज़ करनी है, बहुत रिगरस एक्सरसाइज़ करनी है। हमें बहुत ही नॉर्मल और ऐसी एक्सरसाइज़ करनी है जिससे कि हमारे बॉडी के पार्ट चलते रहें। हमें बॉडी को टैक्स नहीं करना, बॉडी को हमें कोई नुकसान नहीं देना कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर ली। नॉर्मल एक्सरसाइज़ चाहे वॉक कर रहे हैं आप, चाहे थोड़ा बहुत रनिंग करें, कुछ भी जो आपको बॉडी को कंफर्टेबल हो, वो एक्सरसाइज़ आपको करनी है। साथ में आपको अपने फूड का ध्यान देना है, फूड के अंदर आपको शुगर और सॉल्ट रिच फूड, फैटी फूड इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर अगर आप जो है फैटी हैं, मोटे हैं, तो सबसे पहले जॉइंट के किसी भी ट्रीटमेंट को लेने से पहले आप अपने वेट को कंट्रोल कर लें, वरना कोई भी जो जॉइंट के लिए आप सप्लीमेंट भी लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। रीज़न ये है कि आपकी जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा वेट जो है वो बियर करना पड़ रहा है। और जिसकी वजह से वो इतना वेट बियर नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो सबसे पहले आप अपने वेट को कंट्रोल करें, उसके बाद जो ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उनको लें और साथ में आप जो है अपने खान-पान को चेंज करें, एक्सरसाइज़ करें। तो इन सब पे करते हुए अगर आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं, तो ये सब करके आप अपने जॉइंट्स को अच्छी तरह से रख सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। साथ में मैं ये कहूँगी कि जहाँ तक मैं एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट देखती हूँ कि मेरा ये मानना है कि आप अपने आप को जब भी आपका एक बर्थडे होता है, आप अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए। वो गिफ्ट ये है कि उस दिन आप अपनी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप कराइए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से जो भी एनॉमली आपकी बॉडी में निकलेंगी, उनको आप सप्लीमेंट से ठीक करिए टाइमली। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में बहुत कुछ हो रहा होता है और हमें उसका बाहर से पता ही नहीं लगता और जब हमें पता ही नहीं लगता तो हम और आपको मालूम नहीं होगा कि बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बहुत तगड़ा है। मतलब किडनी 75% डैमेज हो जाती है और बाहर से कुछ भी पता नहीं लगता। तो अगर हमें ये स्टार्टिंग में अगर हम टेस्ट कराते रहें और हमें पता लग जाए कि हमारी बॉडी में क्या-क्या प्रॉब्लम शुरू हो रही है, या वो अभी 10-20% के लेवल पे हों, तो उनको ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। और जब वो उस मैग्नीट्यूड की बढ़ जाएँगी, तब हम जो है हमें अपने हाथ खड़े करने पड़ते हैं और हम डॉक्टर्स के चक्कर में फँस जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जिन जिन तो एक प्रॉब्लम के लिए हम जाते हैं, हम 4 प्रॉब्लम वहाँ से खरीद के लेके आते हैं। शुगर की प्रॉब्लम है तो बीपी तो होगा ही होगा, पेन किलर खाएँगे तो लिवर खराब होगा ही होगा। तो ये आज मैं सोचती हूँ कि अब और ये व्यूज़ जो है कि हमें टेस्ट नहीं कराना है, ये बहुत पढ़े-लिखे लोगों के भी हैं, जो ये कहते हैं कि अरे! टेस्ट कराया तो प्रॉब्लम का पता लग जाएगा, प्रॉब्लम पता लग जाएगा तो हम टेंशन में आ जाएँगे। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि हमें प्रॉब्लम का पता लग गया और हम इस प्रॉब्लम को बहुत टाइम रहते हुए या दूर कर सकते हैं और हम सभी नेटवर्कर्स हैं और मैं जानती हूँ हम सभी बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं, बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, लाइफ़ में आप कुछ भी एन्जॉय नहीं कर सकते। इस बात को, इस फैक्ट को तो आज से हम ये प्रण लें
कि गॉड ने जो हमें ऑर्गन दिए हैं, हम उन ऑर्गन्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, टाइम भी रहते हुए अपना चेकअप कराएंगे, और जो सप्लीमेंट एसेंशियल हैं उनको लेने में हम जरा भी नानाकानी नहीं करेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ भी, चाहे वो माइंड सेट हो, एक्सरसाइज हो, फूड हो, सप्लीमेंट हो, सारी कोशिशें करेंगे, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जीवन वास्तव में बहुत अच्छे तरह से बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। तो और ये जॉइंट्स के लिए मैंने आपको 5-6 प्रोडक्ट बताए हैं, और उनमें से आप किसी भी रेंज का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। और प्रोडक्ट इतने लाजवाब हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इन प्रोडक्ट पर फेथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फेथ के कोई काम नहीं होता। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो पेशेंट फेथ लेके आता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वही पेशेंट ठीक होता है, और जो पेशेंट ये सोच के आता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, वो कभी वापस लौट के घर नहीं जाता। तो हमने इन प्रोडक्ट पे पूरा फेथ रखना है। और इस बात की मैं आपको, मतलब मैं ये सारे प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज करती हूँ। अपने ऊपर यूज करने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि इनके क्या इफेक्ट। और इसके अलावा आप सब लोगों के बीच में अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड या कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते बहुत शानदार हैं। सेशन रहा मैम, ऑल ओवर। और मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और आपका बहुत अच्छा लगा, एक आपने एग्जांपल बोला यहाँ पर कि अपने बर्थडे पर अपने आप को गिफ्ट करो हेल्थ चेकअप, ताकि और सबसे हम सब लोग पूनम, जान पाए। राइट। हाँ, कि हमें ये कैंपेन चलाना चाहिए कि हम जो गॉड के दिए ऑर्गन्स हैं उनको हम एक, जैसे जो बहुत प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उनकी तरह रखें। और उनकी हम कभी, हमारा एटीट्यूड ही नहीं है हेल्थ के लिए, हम सारी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनको बहुत हमने साइड में रखा हुआ है, जबकि हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं है। तो एक तो एग्जैक्ट। मतलब अगर करने लगेंगे तो हम अपने ऑर्गन्स को बहुत लंबे टाइम तक सेव कर पाएंगे, बहुत लंबे टाइम, और बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे। सुपर। वरना तो क्या, अब उम्र अभी हो गई है, अब क्या करना है, अब तो बस जी लिए जितना जीना है, ये वाली स्लोगन्स मेरी मेरी लाइफ में है ही नहीं। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ कि सुपर। ये हो गई है, अब तो ये सब होना ही है नहीं, हमने इसके साथ फाइट करना है और इनको ठीक करना है, ये ग्रेट। स्लोगन होना चाहिए। ग्रेट ग्रेट, हमें फाइट करना है और ठीक होना है। अभी कुछ लोग लेकिन मैम सवाल कर रहे हैं, शायद उनके सवाल भी वाजिब हैं। इनमें से एक रितु जी हैं। रितु जी का ये सवाल है कि उनकी मम्मी को शुगर भी है, तो शुगर के साथ में क्या ये अपने जॉइंट के प्रोडक्ट हम उन्हें दें? आई थिंक ऐसा ही कुछ सवाल है। हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। शुगर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पहले भी हम बता रहे हैं इसमें कि आपको शुगर और सॉल्ट कम खाना है। डाइट में जो मैंने आपको बताया है कि हमें फैटी फूड कम खाना है, और शुगर और सॉल्ट रिच फूड कम खाना है, ओमेगा की मात्रा को ज्यादा बढ़ाना है, फ्रूट और वेजिटेबल्स को ज्यादा बढ़ाना है, और लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी है। तो ये सारी चीजों का शुगर से कोई ताल्लुक नहीं है। शुगर में हम ज्यादातर ये है कि हम मीठा कम खाना चाहिए, और मीठा हम इनमें से किसी भी चीज में दे ही नहीं रहे, कि कोई हमारे किसी भी प्रोडक्ट में ऐसा कोई शुगर का कंटेंट ही नहीं है जो कि मतलब काउंटर करेगा उसको। मैम एक तो आप सनोई बिना दे सकते हैं। सनोज रावत जी हैं, कोई उनका सवाल है कि अगर जॉइंट ब्रेक हो गए हो तो क्या ये प्रोडक्ट दे सकते हैं? देखिए, ब्रेकेज का हम वो नहीं लेते, हालांकि जो चोट अगर किसी को लग गई हो तो बॉडी भी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, सेल्स बनाती है, प्रोटीन हम देते हैं सेल्स बिल्डिंग के लिए, है ना। तो लेकिन ब्रेक होना एक अलग चीज है, सेल्स बनने के लिए प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, उसके साथ साथ हम उसको दे सकते हैं ओमेगा, क्योंकि उसमें भी चाहिए, है ना। तो लेकिन अगर आप ये कहें कि ब्रेक के लिए तो डॉक्टर्स जो पहले उसको मतलब जोड़ेंगे हड्डी को, तो वो वाली चीज तो प्राइमरी है ही, कि अगर हड्डी टूट गई है या कहीं से ब्रेकेज हो गया है तो हम प्रोडक्ट दे के खाली उसको ठीक नहीं कर सकते। पहले तो जो इनिशियल जो डॉक्टर जो उसका काम है उस वो तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ हम इसको दे सकते हैं, जिससे कि हम उसके रिकवरी को एक्सपीडाइट कर सकें।
ओके, कुल मिला के स्पीड अप दे सकते हैं अगर आप हमारे सप्लीमेंट के साथ में उनको मार्केट से भी कुछ, अगर, क्योंकि मुझे लगता है जॉइंट अगर ब्रेक हो गए हैं तो प्लास्टर की आवश्यकता होगी, तो उसके साथ अगर पहले सप्लीमेंट दिए जाएं तो जल्दी से वो रिकवरी हो सकती है। किसी का मैं सवाल है कि गठिया की प्रॉब्लम में क्या देना है, और 5 साल से गठिया है उन्हें। गठिया में हम जो है जॉइंट जिम देते हैं, है ना, और उसमें इसमें हमारा गठिया के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो गूगल है। 2 प्रोडक्ट्स को हम साथ में भी दे सकते हैं। दो ओके, प्रोडक्ट्स को जैसे हमने जिम दिया और उसके साथ गूगल को भी दे सकते हैं, गूगल को। तो 2 प्रोडक्ट देने पर भी हम उसको साथ में, लेकिन जो डाइट और मूवमेंट नहीं कम करना सब किसी भी हाल में। ओके, डाइट अच्छी रखनी है और मूवमेंट एक इजी मूवमेंट हम जो है वो लगातार करते रहें। रखे रखे जो जो बाकी वो है वो स्टिफ हो जाएंगी और फिर बिल्कुल काम नहीं करेंगी। ओके मैम, एक का सवाल है कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। बिल्कुल ऑर्थोमेगा। स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या है, कई सारी वर्टिब्रे हैं, बोन्स हैं, और हर बोन के बीच में क्या है, जॉइंट। और जॉइंट में वही कार्टिलेज है, वही हमारा साइनोवियल फ्लूइड है, वही टेंडन्स और लिगामेंट्स है, वही कैल्शियम की जरूरत है। सेम प्रोडक्ट जरूरत है उसमें भी। ऑर्थोमेगा डोजेस। डोसेज वही है, सुबह शाम सुबह शाम। सुबह शाम सुबह शाम। मैम एक सवाल है श्रवण कुमार जी का। ले लीजिए। मैम एक श्रवण कुमार जी का सवाल है कि आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन कैन आई गिव ऑर्थोमेगा और जॉइंट जिम माय मदर यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम लास्ट 3 months, तो नाउ आई कैन कंटिन्यू इट। कोविड के इससे कोई काउंटर इंडिकेशन है ही नहीं। ओके, कोविड एक अलग फैक्टर है और ये बिल्कुल अलग फैक्टर है। मींस दे कोविड सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी में जो एनोमलीज हैं उसको फिल कर रहा है। हमारी बॉडी में जो जो चीजों की कमी हो गई है उसको पूरा कर रहा है ये। तो इनका दोनों आपस में कोई मैच ही नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन है। तो कुल मिलाकर हम दे सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वाइकल पेन के हमारे लिए किसी सॉरी भी मैम। प्रोडक्ट की काउंटर इंडिकेशन है ही नहीं। ओके मतलब आप एको एक, चाहे वो प्रीमियम प्रोडक्ट है चाहे नॉन प्रीमियम है, किसी का साइड इफेक्ट ही नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। सर्वाइकल पेन में हम कौन सा प्रोडक्ट दें। सर्वाइकल पेन फिर क्या है, ये सर्वाइकल क्या है, जॉइंट है ये। जी इसमें आप बिलीव करोगे, मेरी एक कलीग थी, उसका शोल्डर स्टिफ हो गया था, जिसको कोल्ड शोल्डर कहते हैं, है राइट ना, फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। राइट। उनका 3 दिन खाने में मूवमेंट होने लगा था। बिलीव ग्रेट करोगे, 3 मंथ 3 डेज। ग्रेट। हाँ, जब मैंने मैंने उससे पूछा भी नहीं कि भाई तुम्हें मैंने दिया था क्या हुआ, वो मैंने उससे वैसे ही 1 हफ्ते बाद पूछा, बोली वो तो दूसरे दिन ही हिलने लगा था। मतलब मैं क्योंकि मैं गारंटी नहीं देती, लेकिन ऑर्थोमेगा के लिए मैं गारंटी देती हूँ। तो ना मैं आपको बता रही हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि इसके 100% रिजल्ट है। सुपर। तो मींस हाँ, सर्वाइकल में भी हम ऑर्थोमेगा दें। हाँ, आपके बैक में पेन है, सर्वाइकल में पेन है, और आपकी नी के जॉइंट में है, आपके एंकल में है, आप इन सब में आप ये दोगे। सिर्फ यूरिक एसिड का आपको अगर पता है, लास्ट में आपने चेकअप कराया, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्योंकि यूरिक एसिड में जो उसको काउंट, डाइट में भी हम चेंज करेंगे यूरिक एसिड के लिए, पर्टिकुलर डाइट बहुत चेंज करनी पड़ती है, और साथ में यूरिक एसिड भी देंगे। उसके अलावा बोन्स की सारी प्रॉब्लम्स के लिए, जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ऑस्टोपोरोसिस है, इन सब के लिए हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। और सुपर तो मैम, मार्वलेस प्रोडक्ट है। सुपर। मींस आपको कोई भी लगता है कि जॉइंट से रिलेटेड इशू है, आंख बंद करके ऑर्थोमेगा दे दो सुबह शाम। दे दो। बस एक और बार पेशेंट से पूछ लो कि यूरिक एसिड बढ़ा है कि नहीं, राइट। हाँ हाँ, यूरिक एसिड अगर है तो उसके साथ यूरिक एसिड देना पड़ेगा। मैम एक का सवाल है कि उनके फादर के जो जॉइंट घुटनों के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो गया है, तो क्या हाँ ऑर्थोमेगा वहां पे काम करेगा, जॉइंट जिम काम करेगा। हाँ, जो जो गैप क्यों हुआ है, कार्टिलेज घिस गई है, गैप इसलिए बढ़ गया है। ओके कार्टिलेज कितनी है ये भी वो जब टेस्ट, वो आपका एक्सरे करते हैं और जो वो टेस्ट करते हैं उसमें वो लिख देते हैं कि कितनी आपकी कार्टिलेज रह गई है।
मैंने आपसे कहा है 5 से 10% भी कार्टिलेज रह जाती है तो वो रीजनरेट हो जाती है, लेकिन आपको क्या है, टाइम देना होगा, 6 महीने का टाइम कम से कम देना होगा आपको। एकदम से आप ये आज लिया और आराम हो गया। और दूसरा, हाँ, ऑर्थोमेगा के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि लोग, आपने लिया 6 महीने ठीक हो गया आप, लेकिन आप ये मत सोच लेना कि गारंटी हो गई, 3-4 साल बाद पेन शुरू हो सकता है। कारण कि कार्टिलेज फिर से हमने यूज किया, घिसना शुरू हो गया, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम फिर से ऑर्थोमेगा खा लेंगे। ओके, मीन्स ये हो सकता है कि मतलब मान लो हम हमने भर के लिए ठीक हो गए। जैसे हमने 6 महीने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और हम ठीक हो गए, ना हो सकता है कि हाँ 1 साल बाद फिर से वो पेन रीजनरेट हो, दोबारा से हमको हो जाए, तो देन हम फिर हाँ। से उसको कोर्स कर लें। अब भैया बिल्कुल। आपको नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ रहा, अगर एक ऑर्थोमेगा की शीशी खाने से काम चल जाता है तो क्या बुराई है। एग्जैक्टली exactly. मैम भगवान का बनाया हुआ भी घिस गया, तो अभी तो ये हमने ऑर्थोमेगा से बना के ठीक किया था, तो वो भी घिसेगा। कार्टिलेज घिसा था, अब इसने कार्टिलेज बनाया, इस कार्टिलेज के भी कोई हमने गारंटी से लिख के उसको कोई सर्टिफिकेट तो दिया नहीं है हम्म। कि कार्टिलेज घिसेगा नहीं। हम यूज करेंगे, कोई भी चीज होगी यूज करेंगे, घिसेगी। बर्तन घिस जाते हैं, तो सही ये तो बात है। कार्टिलेज है। सुपर। अच्छा मैम, हाँ, एक का सवाल है कि कमर दर्द में हम क्या दे सकते हैं, कमर दर्द का इशू हो अगर किसी को तो। हम जो है, आप ये दे सकते हैं, क्योंकि कमर दर्द जो होता है हमारी, मेनली जो है, कमर में जो हमारे जो मसल्स है, मसल्स में भी कैल्शियम होता है। आपकी उंगलियों में दर्द होता है, आपके शोल्डर में दर्द होता है, ये हमारे मसल्स में भी कैल्शियम होता है और उसमें वो कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन शुरू हो जाता है। तो ओके। आप कैल्शियम देने पर भी उनकी आराम आ सकता है। अगर कैल्शियम से आराम नहीं आता खाली, तब हम उनको ऑर्थोमेगा दे सकते हैं। स्टार्टिंग हम कैल्शियम से करेंगे। ओके मैम, अगर 15 साल के बच्चे को जॉइंट पेन हो तो क्या हम रिकमेंड कर सकते हैं इसे? देखिए, हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे रिकमेंडेशन आती है वो 18 साल से आती है, लेकिन आप बिलीव करोगे कि प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जो कि किसी को काउंटर, मैंने कहा ना, कि जिसका साइड इफेक्ट हो। और अगर बच्चे को इस एज में भी कई बार प्रॉब्लम हो रही है, तो देने में कोई बुराई नहीं है, सुनो, कोई बुराई नहीं यस। है। यस। अब मुझे लगता है बस क्योंकि डोजेज हम थोड़े कम कर दें, बड़ों वाले डोज ना दें उन्हें। नहीं, मतलब उनको जो एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना पॉइजन है। राइट। अब मैम एक सवाल है, किसी कोई लेडी है जो गिर गए थे और गिरने के कारण उनके हाथ और लेग जो है वो काम नहीं कर रहे और उन्हें जॉइंट में पेन भी बना हुआ है, तो उन्हें कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड किए जा सकते हैं? चौधरी कृष्णा जी हैं जिनका ये सवाल है। हाँ, मेरा कहने का मतलब है, उन गिर गई थी और उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। ऐसा ही कुछ होगा शायद मैम, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। इनके क्योंकि सीखने के अकॉर्डिंग तो ऐसी है। मूवमेंट ना होना ब्रेन से भी रिलेटेड ओके। है ना। तो उसमें पहले असर्टेन करना पड़ेगा कि वो कहीं ब्रेन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज तो नहीं है, और खाली जॉइंट्स वाली प्रॉब्लम है। ये दो चीजों को हमें डिमार्केशन करना पड़ेगा, इसका पहले टेस्टिंग होने चाहिए पूरी तरह से, तभी हम उनको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। चौधरी कृष्णा जी प्लीज इनको बोलें कि मे भी हो सकता है ब्रेन का इशू भी हो, और बाकी जॉइंट का है तो जॉइंट का है तो आप जॉइंट से रिलेटेड प्रोडक्ट दे दीजिए। नहीं, वो अब कहाँ छोड़ देगी, तो तो सारी यस। चीजें वैसे अटेंड करनी पड़ती हैं। ओके मैम, बार बार कोई लगातार पूछ रहे हैं कि ईयर मतलब कम सुनाई देता है, तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट हम उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं? देखिए, ईयर के लिए अभी तक तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है ब्रेन से, क्योंकि इसका कनेक्शन ब्रेन से है, अभी तक हमारे पास ओके लाइफ केयर में पर्टिकुलरली जिसे कहो ना, ईयर के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि ये आई, ईयर और जो है ना, ये सारी चीजें को रिलेटेड होती है। आपकी जो ईएनटी जो होते हैं डॉक्टर, वो कौन से होते हैं? आई, नोज एंड आपके ईयर के, है ना, ईएनटी तीनों होते हैं ना। तो ये जो है हमारी जो कहेंगे कि आई से रिलेटेड है, जैसे हमारा आई फ्यूएल है, आई फ्यूएल दे सकते हैं, है ना। ब्रेन उनका क्योंकि ये तीनों ऑर्गन्स आपस में कोरिलेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक और हमारे आई फ्यूएल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट हो। तो अगर वो किसी लेवल तक,
अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। ओके। का फंक्शन ज्यादा बेटर हो जाएगा, ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। मैंने आपको भी अपने बारे में बताया था आईपीएल के बारे में। मैं लोगों को एक चीज आईपीएल के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मैं आई टेस्ट कराया, और टाई टेस्ट में मुझे उन्होंने बताया कि आपको मोतियाबिंद थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे ग्रो करता है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने घर में आके अपने किसी को नहीं बताया कि मुझे डॉक्टर ने ये टेस्ट करके बताया है। मैंने आते ही चुपचाप आई फ्यूल खरीदा, आई फ्यूल लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें मैकुलर डिजनरेशन और ये सारी चीजों के लिए है वो। तो लेना शुरू करा, 3 महीने खाया, 3 महीने बाद टेस्ट कराया, वहां तो कुछ कोई स्पॉट था ही नहीं। सुपर। घर में भी सब बताया सबको कि हाँ देखो ये किया मैंने। सब गुस्सा ग्रेट। करने लगे, बताना चाहिए, बताते कहते डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास मुझे जाना नहीं है। तो खुद ही आप अपनी रिकवरी कर लेते हैं बिकॉज आपके पास नॉलेज है। यस, देखो नॉलेज का यही कमाल होता है। हम ही करेंगे तो कौन करेगा? यस। भाई मेरा फेल है तब मैं दूसरे को पास करूंगी ना। राइट। मैं वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही करूंगी, लोगों पे करूंगी नहीं, पहले अपने ऊपर करूंगी फिर लोगों पे करूंगी। सुपर मैम, गुड थॉट। हरिशंकर है मैम, एक हरिशंकर जी, उनका सवाल है, 65 ईयर की ओल्ड कोई लेडी है जिन्हें थायराइड, बीपी, शुगर एंड जॉइंट पेन, सारी इतनी सारी बीमारी है, तो उनको क्या दे सकते हैं? बीपी, शुगर और क्या है? थायराइड एंड जॉइंट पेन। जॉइंट पेन। अब इसमें उनको ये चीज देखनी है कि उन्हें किस चीज का इलाज करना है। उन्हें बीपी का इलाज करना है, शुगर का इलाज करना है, जॉइंट पेन का करना है, किस चीज का इलाज करना थायराइड भी है है? मैम। है थायराइड। भी है। तो उनको ये देखना है कि उन्हें किस चीज का इलाज करना है, किस चीज को वो प्रायोरिटी दे रही है, क्योंकि हमारे पास चारों चीजों के लिए प्रोडक्ट है सोनम, आप राइट। जानते हो, है ना। यस। अब वो अब वो हम उनको चार चीजें देते हैं तो वो कहेंगे पता नहीं कितनी सारी दे दी। तो उनको चूज करना है कि मुझे सबसे पहले क्या चीज चाहिए, कौन सी चीज उनको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। हमारे पास हर चीज का इलाज है। ग्रेट। तो अब हम्म। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई एक दूसरे, मान लो चारों के चारों एक साथ चलाई जा सकती हैं, कोई एक अब दूसरे से कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा। थायराइड के लिए भी आप, बीपी के लिए आप देंगे ये क्या कहते हैं ओमेगा फ्लैक्स, और क्या कहते हैं थायराइड के लिए हमारे पास हो गया, जॉइंट के लिए ऑर्थो ओमेगा देंगे, और चौथा उनको क्या है, शुगर, शुगर के लिए डायब कंट्रोल। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट। तो कोई कॉन्ट्राडिक्ट वो नहीं है, हम चारों प्रोडक्ट उनको दे सकते सुपर। हैं। हाँ फुल बॉडी पेन कोई 3 प्रोडक्ट हम रिकमेंड करें, फुल बॉडी पेन है उनको? देखिए, पेन के लिए हमने बार बार हम कह रहे हैं कि बॉडी पेन को हमें ये देखना है कि वो किस तरह का है, वो मस्कुलर है या बोन से रिलेटेड है। ये दो चीजों का डिमार्केशन करना बहुत जरूरी है कि पेन तो है आपके जॉइंट्स में और उसमें, और हम उसको मसल बता रहे हैं। राइट। क्योंकि मस्कुलर पेन खाली कैल्शियम से ठीक हो सकता है, लेकिन जॉइंट पेन कैल्शियम से खाली ठीक नहीं होगा। राइट। इसके लिए और चीजों की भी जरूरत है। सुपर। हाई बीपी के लिए मैम क्या प्रोडक्ट दें? हाई पीपी के लिए ओमेगा फ्लैक्स दीजिए उनको। ओनली सिंगल प्रोडक्ट? वाओ। और उसके अलावा हाँ ओमेगा फ्लैक्स देंगे हम उनको हाई बीपी के लिए। और हम उनको अब बीपी के साथ साथ उनको, उन्होंने कहीं अपना पूरा हार्ट का चेकअप कराया है कभी, क्या क्या चीज किस किस लेवल तक की है, मतलब उनके ट्राइग्लिसराइड का क्या लेवल है, उनका एलडीएल का क्या लेवल है, एचडीएल का क्या लेवल है, ये सारी चीजें उनकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, तब हम उनको कुछ रिकमेंड कर सकते हैं। राइट। ऐसी उनकी एक बात सुन के, क्योंकि हार्ट वाली जो है रिपोर्ट है ना, वो ये खाली ओरली हम उसको नहीं देख सकते, है ना, उसको उनको पूरा हमें रिपोर्ट देनी होगी कि क्या वास्तव में उनको क्या प्रॉब्लम है। बी ऑर्थो फ्लैक्स में ओमेगा फ्लैक्स तो हम वैसे भी देते हैं, और इसका इफेक्ट आता है हार्ट के लिए और बीपी के लिए भी। लेकिन अगर उनको इससे हायर चीजों के लिए जरूरत
उनको पहले पूरा चेकअप रिपोर्ट बतानी होगी, उसके बाद ही हम उनको कुछ रिकमेंड कर पाएंगे। मैं ऐसे केसेस में बिना उनकी रिपोर्ट के कोई चीज रिकमेंड नहीं करती। क्योंकि मैम एक अक्सर लोगों सवाल को है कि अ, एक व्यक्ति है जो 2 टाइम वीक में डायलिसिस जाना पड़ रहा है, तो क्या उन्हें कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहिए? डायलिसिस के लिए किडनी फ्यूल है ना हमारे पास। किडनी वीक में फ्यूल 2 टाइम जाना पड़ रहा है, तो क्या ले सकते हैं? किडनी फ्यूल में यह है कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दे दो, ओके। इफेक्ट आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। पानी ज्यादा पिए, लिक्विड डाइट पे ज्यादा रहें, जिससे कि फिल्ट्रेशन बढ़े किडनी में। फैट वाला फूड ना खाएं, है ना। और ये जंक फूड बाहर का, घर का बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल विदाउट फैट, लो सॉल्ट, ऐसे वाला फूड खाएं। और साथ में किडनी फ्यूल का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऑल ओवर सेशन बहुत शानदार रहा मैम, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है, और मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगा ये सेशन। ये सेशन आपके यूट्यूब लाइव पर आपके साथ अवेलेबल है, तो इस सेशन को अगर आप लोग दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। मेरे चैनल पर मैम ये है, आप भी इस सेशन को दोबारा सुन सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम इस सेशन को फिर यहाँ पर अब विराम करें। तो यूट्यूब पर